महाराष्ट्र में सांगली जिले के महसल गांव में दो मोरे भाई अपने परिवार के साथ दो अलग अलग घरों में रहते थे। उन दोनों भाइयों के घरों के बीच करीब 1.5-2 किलोमीटर का फासला था। वान मोरे परिवार के लोग गांव के ही रहने वाले एक परिवार से हर रोज दूध खरीदते थे। उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति रोज सुबह के समय दूध लेने जाया करता था। लेकिन 20 जून 2022 को सोमवार की सुबह न तो वान मोरे परिवार का कोई सदस्य दूध लेने गया और न ही उस दिन उनके घर का दरवाजा खुला। यहाँ तक कि वान मोरे परिवार के सभी लोगों का मोबाइल फोन भी या तो स्विच ऑफ आ रहा था या फिर अनरीचेबल जा रहा था। ऐसे में दूध बेचने वाले परिवार की एक लड़की दूध पहुँचाने के लिए पोपट वान मोरे के घर पहुंची। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गई तो वहां का मंजर देखकर वह बुरी तरह से कांप गई। वह चीखती हुई घर से बाहर की ओर भागी, क्योंकि उस घर में रहने वाले सभी लोग मुर्दा पड़े थे, जिनमें 54 साल के पोपट वान मोरे, 48 साल की उनकी पत्नी संगीता पोपट वान मोरे और 30 साल की उनकी बेटी अर्चना पोपट वान मोरे। देखते ही देखते वान मोरे परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि इसी गांव में पोपट वान मोरे के छोटे भाई डॉक्टर माणिक वान मोरे भी अपने परिवार के साथ रहते थे। तो गांव के लोग तुरंत उनके घर पहुंचे ताकि उन्हें भी इस घटना की खबर दी जाए। लेकिन जैसे ही गांव के लोग डॉक्टर माणिक वान मोरे के घर पर पहुंचे तो वहां पर एक और दिल को झकझोर देने वाली घटना गांव वालों का इंतजार कर रही थी। एकदम पोपट वान मोरे के परिवार की तरह ही यहाँ डॉक्टर माणिक वान मोरे समेत उनके परिवार के सभी लोग भी मुर्दा हालत में पड़े थे, जिनमें 45 साल की उनकी पत्नी रेखा वान मोरे, 28 साल का उनका भतीजा शुभम वान मोरे, उनकी 28 साल की बेटी अनीता माणिक वान मोरे, 15 साल का बेटा आदित्य वान मोरे और 72 साल की उनकी बुजुर्ग माँ अक्का ताई वान मोरे समेत घर के सभी लोग इधर उधर मुर्दा हालत में पड़े थे। क्योंकि उन लाशों के आसपास किसी तरह के खून खराबे या किसी लड़ाई झगड़े के भी कोई निशान नहीं थे, तो तुरंत ही इस घटना की जानकारी सांगली पुलिस को दे दी गई। एक साथ 9 लोगों की मौत की खबर सुनकर सांगली पुलिस भी आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने उन दोनों घरों का मुआयना किया, साथ ही उन लाशों की भी बारीकी से जांच की गई। इसके बाद एक एक करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। गांव वालों की तरह पुलिस भी इस घटना को खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी, क्योंकि घटनास्थल का मुआयना करते हुए पुलिस को 2 ऐसी चीजें मिली थीं जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही थी, जिनमें एक टाइड नोट और दूसरी थी एक जहर की शीशी। उस नोट में कई ऐसे लोगों के नाम लिखे थे जिनसे वान मोरे परिवार ने लाखों रुपए कर्ज ले रखे थे। अब ऐसे में यही शक हो रहा था कि हो सकता है इन्हीं लोगों ने अपने रुपए वापस लेने के लिए वान मोरे ब्रदर्स पर कुछ ऐसा दबाव बनाया हो, जिसकी वजह से वान मोरे ब्रदर्स ने पूरे परिवार के साथ जान देने का फैसला कर लिया हो। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाती है और वान मोरे परिवार ने जिन लोगों के नाम उस नोट में लिखे थे उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पूछताछ में पता चला कि वान मोरे परिवार ने उन लोगों से सचमुच लाखों रुपए उधार ले रखे थे। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वान मोरे परिवार को इतने रुपयों की जरूरत क्या थी, और वह भी तब जब दोनों भाई न सिर्फ अपनी अपनी नौकरी और काम धंधे में जुटे थे, बल्कि उस घर की बड़ी बेटी भी बैंक में जॉब करती थी। यानी कुल मिलाकर पुलिस को इतने रुपए उधार लेने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी पुलिस की जांच में एक और कहानी उभर कर सामने आई, और यह कहानी थी राइस मिलर मैटर
यानी चावल के दाने खींचने वाले धातु की। दरअसल वान मोरे ब्रदर्स अक्सर लोगों से ऐसे किसी रहस्यमय धातु के बारे में कहते रहते थे। वह अक्सर गांव वालों को कहते रहते थे कि उनकी किसी से राइस मिलर मेटल को लेकर डीलिंग चल रही है। उस डील के पूरा होते ही उन्हें 3000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और यह रुपए उन्हें किसी विदेशी कंपनी से मिलेंगे। इस डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही वो लोग लाखों रुपए की जरूरत बताते थे और इसी के लिए वान मोरे परिवार लगातार लोगों से लाखों रुपए उधार भी ले रहा था। आखिर इस डील की सच्चाई क्या थी और इस डील का मास्टरमाइंड कौन था, इसके बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले इस राइस मिलर मेटल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल राइस मिलर मेटल के जरिए रातों रात अमीर बनने की यह कहानी सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है और मोरे ब्रदर्स भी इस मनगढ़ंत कहानी के चक्कर में पड़े हुए थे। असल में हमारे देश में ऐसे बहुत से ठग हैं जो लोगों को इस राइस पोलर मेटल की कहानी सुनाकर उनसे लाखों रुपए हड़प लेते हैं। ठग लोगों को बताते हैं कि राइस मिलर मेटल पुरातात्विक महत्व के ऐसे सिक्के, लोटे या फिर दूसरे बर्तन होते हैं जिनमें एक खास किस्म की ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा के चलते नासा जैसे संस्थान समेत कई कंपनियां इन मेटल को सैकड़ों करोड़ रुपए देकर खरीद लेती है। ऐसे मेटल की चुंबकीय शक्ति को जांचने के लिए उन्हें अक्सर चावल के दानों के सामने रखकर उन चावल के दानों को मेटल की तरफ खींचने का ड्रामा किया जाता है और इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उनसे लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। वान मोरे परिवार भी ऐसे ही किसी ठग की बातों में आकर कर्ज में डूबता चला गया था। इसके बाद पुलिस ने वान मोरे परिवार से मिलने जुलने वाले लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वान मोरे परिवार को इस राइस मिलर मेटल का झांसा किसने दिया था और इस घटना से पहले वान मोरे परिवार की मुलाकात किन किन लोगों से हुई थी। साथ ही पुलिस ने मौकाए वारदात की भी बहुत बारीकी से जांच की और इसी कोशिश में पुलिस को कई ऐसी चीजें नजर आईं जो यह शक पैदा कर रही थी कि यह मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का भी हो सकता है। अब पुलिस को लगने लगा था कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि वान मोरे परिवार में एक भाई डॉक्टर तो दूसरा टीचर था और वहीं परिवार की एक बेटी बैंक में जॉब करती थी। यानी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद पूरा परिवार एक साथ खुदकुशी कैसे कर सकता था। यह बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। इसके अलावा पूरा परिवार दो अलग अलग घरों में खुदकुशी कैसे कर सकता था, यह बात भी लोगों की समझ में नहीं आ रही थी और यही सवाल अब पुलिस को भी बेचैन कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने वान मोरे परिवार को उकसाने के इल्जाम में 19 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन साथ ही पुलिस कत्ल की इस थ्योरी की भी जांच पड़ताल कर रही थी और जब पुलिस की जांच इस दिशा में आगे बढ़ी तो इस घटना में जो कहानी सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि यह मामला वास्तव में कत्ल का ही था और वो भी एक साथ 9 लोगों के कत्ल का। दरअसल पूछताछ के दौरान कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बताया था कि दोनों वान मोरे भाई अक्सर किसी गुप्त खजाने की बात करते रहते थे। हालांकि वह दोनों पढ़े लिखे थे। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर पड़ोसियों को भी अजीब लगता था। इन सब बातों से पुलिस को भी लगने लगा था कि यह सब तंत्र मंत्र का जाल है। अब पुलिस को शक तो था, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की तो उन लाशों में केवल 100 के पास जहर की छोटी सी शीशी मिली थी। साथ ही उस नोट की जांच करने पर भी पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
क्योंकि आमतौर पर मरने वाला व्यक्ति पहले कारण दिखता है और फिर लोगों को दोषी ठहराता है, जबकि उस नोट में कुछ लोगों के नाम शुरुआत में ही लिख दिए गए थे और इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि यह परिवार खुदकुशी ही करना चाहता था। इन सब चीज़ों से लग रहा था कि इन दोनों भाइयों को किसी ने साहूकारों के नाम लिखने के लिए गुमराह किया होगा ताकि यह मामला खुदकुशी का लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों वान मोरे ब्रदर्स के पुराने इतिहास को खंगालने का फैसला किया, यानी उन दोनों भाइयों डॉक्टर माणिक वान मोरे और पोपट वान मोरे का लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी ज़िंदगी में उनके दोस्त कौन थे और दुश्मन कौन थे, वे लोग किससे मिलते जुलते थे। पुलिस इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। साथ ही पुलिस ने उस पूरे इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा को भी खंगालने का फैसला किया और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो एक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर माणिक वान मोरे के घर के आसपास पुलिस को एक कार दिखाई देती है। हालांकि उस फुटेज में और भी कई गाड़ियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी को चलाने के तरीके से पुलिस को थोड़ा शक होने लगा था। उस गाड़ी की मूवमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी की स्कैनिंग करनी शुरू की, यानी जहाँ जहाँ जिस रूट पर वह कार जा रही थी पुलिस ने उस रूट के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसी तरह करते करते उस कार की आखिरी लोकेशन सोलापुर में पाई गई। खोजबीन करने पर पता चला कि उस गाड़ी के मालिक का नाम अब्बास अली है, जिसकी उम्र 48 साल के आसपास थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अब्बास अली का इस वान मोरे परिवार से क्या कनेक्शन था, क्योंकि पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान यह बात तो साफ हो गई थी कि वान मोरे परिवार किसी छुपे हुए खजाने, गड़े हुए धन, राइस मिलर मेटल जैसी चीज़ों में फंसा हुआ था और कई बार उन्होंने कर्जदारों से कहा भी था कि उनके पास बहुत पैसे आने वाले हैं, जिसके बाद वो लोग सबका कर्ज चुका देंगे। लेकिन सांगली पुलिस का माथा तब ठनका जब उन्हें पता चला कि अब्बास अली पेशे से तांत्रिक है। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि कहीं न कहीं इस तांत्रिक का वान मोरे परिवार के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इसके बाद पुलिस ने वान मोरे ब्रदर्स के पुराने कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। हालांकि उन दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स में बहुत सारे नंबर थे जिनसे उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो उन दोनों भाइयों की कॉल डिटेल में पाया गया था। वो पुलिस को भी सबसे ज़्यादा संदिग्ध लग रहा था और जब उस नंबर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह नंबर भी अब्बास अली का ही है। यानी अब पुलिस के पास दो सबूत थे, एक अब्बास की वह गाड़ी जिसका उस गांव में आना जाना होता था और दूसरा अब्बास का फ़ोन नंबर जो दोनों वान मोरे भाइयों के कॉल रिकॉर्ड में पाया गया। अब पुलिस को अब्बास को अरेस्ट करने के लिए यह दो सबूत काफ़ी थे, इसलिए सांगली पुलिस ने बिना देरी किए अब्बास को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पुलिस ने अब्बास के ड्राइवर धीरज चंद्रकांत को भी अरेस्ट कर लिया था। 38 साल का धीरज चंद्रकांत कहने को तो ड्राइवर था, लेकिन असल में वह भी तंत्र मंत्र और जादू टोने में अब्बास का भागीदार था। वह अब्बास के लिए ही काम करता था, क्योंकि अब यह मामला कत्ल का था, इसलिए पुलिस ने इस केस को आईपीसी के सेक्शन 302 में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने वान मोरे परिवार का कत्ल क्यों किया? इस कत्ल में तंत्र मंत्र का क्या रोल था और इस परिवार का तांत्रिक से क्या रिश्ता था? इसका पता लगाने के लिए अब्बास अली और धीरज चंद्रकांत को अरेस्ट करके सांगली पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है।
पूछताछ के दौरान पता चला कि वान मोरे परिवार पहले तो स्टील का प्लांट यानी फैक्ट्री डालना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग साहूकारों से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी अचानक वान मोरे परिवार तंत्र मंत्र के जाल में फंस गया। दरअसल तांत्रिक लोग अपने शिकार के बारे में पहले खूब स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वह अपने शिकार को फंसाते हैं। हालांकि जिन लोगों के अंदर लालच नहीं होता और जो लोग तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वे लोग तो उनके झांसे में नहीं आते। पर तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों को तलाशने के लिए हर इलाके में उनके अपने लोग भी फैले होते हैं। ठीक इसी तरह अब्बास के लोग भी सांगली इलाके के महसल गांव में अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते थे, और जब उन्हें पता चला कि वान मोरे ब्रदर्स को पैसों की ज़रूरत है, साथ ही दोनों भाई तंत्र मंत्र पर भी भरोसा करते हैं, इस बात का पता चलते ही अब्बास ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। आईजी पुलिस मनोज कुमार लोहिया के अनुसार तांत्रिक अब्बास ने डॉक्टर माणिक वान मोरे और पोपट वान मोरे को बताया कि तुम्हारे घर में गुप्त धन गड़ा हुआ है, लेकिन उस खजाने को ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए तंत्र विद्या, साधना, पूजा अर्चना या सब करना पड़ेगा। यानी गुप्त धन का झांसा देकर अब्बास ने पहले तो उन दोनों भाइयों का ब्रेन वॉश किया और फिर धीरे धीरे उनसे पैसे ऐंठने लगा। ऐसा ही करते करते अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने वान मोरे परिवार से करीब 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। साथ ही तांत्रिक अब्बास गुप्त धन खोजने का ड्रामा भी करता रहा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब खजाना नहीं मिला तो वान मोरे ब्रदर्स के सब्र का बांध टूटने लगा और अब उन्हें लगने लगा था कि गुप्त धन का झांसा देकर उन्हें अब्बास ठग रहा है। इसके बाद उन्होंने तांत्रिक पर पैसे लौटाने का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन अब्बास रुपए लौटाना नहीं चाहता था। इसलिए वान मोरे ब्रदर्स से पीछा छुड़ाने के लिए अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 19 जून की रात को अब्बास और धीरज चंद्रकांत डॉक्टर माणिक वान मोरे के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आज गुप्त धन को निकालने का आखिरी मौका है। इसके बाद अब्बास और धीरज तंत्र मंत्र का ड्रामा शुरू करते हैं और पूरे वान मोरे परिवार के लोगों को इकट्ठा करके घर की छत पर भेज देते हैं। इसके बाद वो लोग एक एक करके घर के सभी सदस्यों को आवाज़ लगाते हैं और जो भी व्यक्ति नीचे आता है उसे चाय पीने को कहते हैं। दरअसल उस चाय में अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने जहर मिला रखा था, लेकिन वह जहर ऐसा था जिसका असर तुरंत नहीं बल्कि कुछ देर बाद होना था, और इस तरह उन दोनों ने घर के हर एक सदस्य को नीचे बुलाकर जहर दे दिया। इसके बाद पोपट वान मोरे अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर पहुंच गए, जबकि 6 लोग उसी घर में रहे। और जब कुछ देर बाद वो लोग बेहोश होने लगे तो उस समय अब्बास और धीरज चंद्रकांत भी चुपचाप वहां से निकल गए। और इस तरह 1 करोड़ रुपए लौटाने की वजह से अब्बास अली और धीरज चंद्रकांत ने पूरे वान मोरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद उन दोनों से की गई पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे आसपास पढ़े लिखे लोग धन के लालच में आकर इन पाखंडियों से अपना सब कुछ लुटवा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। अगर वान मोरे परिवार ने लालच नहीं किया होता तो उनका परिवार असमय मौत की नींद नहीं सोता। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ,
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।